आगे शिवानी बेटा। यस सर। क्वेश्चन किए थे घर पे तुमने? यस सर किए थे। और फिफ्थ वाला चैप्टर भी करना अब तुम्हें ना। ठीक है सर। अभी कुछ डेट शीट आई? सर वर्कबुक के क्वेश्चन नहीं हो रहे। वर्कबुक के क्वेश्चन नहीं हो रहे? सर मतलब जो आपने कराए वो तो हो जाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों वो से नहीं रहे कुछ खास। जो जो नहीं होते तुम भेजा करो डाउट, क्योंकि है ना उसमें थोड़े से कंसेप्ट की कमी होगी तुम्हारे कहीं ना कहीं। हर क्वेश्चन ही क्या ना अलग है बेटा, सेम क्वेश्चन नहीं है एक जैसे सारे। यस सर। तो हर क्वेश्चन अलग आएगा, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि जैसे एनसीईआरटी में तो क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन बेसिस होते हैं। कोई नहीं, हो जाएगा टेंशन। तुम तो है ना मेरे को भेज दिया करो कि सर ये वाले क्वेश्चन है जो मेरे डाउट है। सर बहुत सारे होते हैं, मतलब अगर 15 हैं तो उसमें से 7-8 होते हैं। तो 7-8 तो बहुत कम है। सर डाउट 7-8 डाउट्स। हाँ तो ऐसे तो याद नहीं रहेगा बेटा। जैसे तुम में हो ना कि सर ये वाला वर्कबुक में ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले डाउट है। तो जितने ज्यादा डाउट होंगे या जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने कम डाउट आते जाएंगे, हर एक्सरसाइज में आगे कम से कम डाउट होते जाएंगे। हो सकता है कुछ कुछ बच्चों ने मैसेज ही ना पढ़ा हुआ है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स वाला चैप्टर। पलक बेटा, एग्जाम में क्या क्या आ रहा है अभी सिलेबस में? देखो इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है चलो, अभी नहीं है तो तब तक कर ही लेते हैं अपन। मैट्रिक्स कर रहे हैं अपन और एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3 वाली। 3.2 तक अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था। इस एक्सरसाइज में कोई दो दो ही मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, दो ही चीजें पूछी जाएगी। एक तो पूछी जाएगी तुमसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। दूसरी तुमसे पूछी जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। और तीसरी चीज पूछी जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ये पूरा चैप्टर इन तीन चीजों पर ही बेसिस। और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसी का रोल इस दोनों के अंदर आता है, ठीक है। अब लास्ट ईयर तो 3.4 वाली एक्सरसाइज कट कर दी थी, जो ही सबसे इम्पोर्टेंट है या थोड़ा मुश्किल है, और बाकी तो आसान आसान ही है। तो अपन पढ़ते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहला टॉपिक, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को बेटा, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, उसके ऊपर या तो डैश के साइन से डिनोट कर देते हैं या फिर ए की पावर टी लिख देते हैं। इन दोनों ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सिंबल है। पहले मोस्टली ए पावर टी लिखा होता था, लेकिन आजकल ए डैश लिखा जाता है। तो तुम्हें जो भी एनसीईआरटी में गिवन है उनमें से कोई सा भी एक लिख लो, दोनों ही ट्रांसपोज को इंडिकेट करते हैं। ट्रांसपोज होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 है ना, ये वाली मैट्रिक्स है। अब अगर मेरे को ए का ट्रांसपोज निकालना है, इसमें क्या करना होता है कि जो रो है, जो भी रो आती है इसके अंदर, उसको कॉलम बना देते हैं या फिर कॉलम को रो बना देते हैं।
जैसे रो है अपने पास 1 और 2, है ना, ये 1 और 2 ये वाली अपने पास रो है, तो इसको क्या कर दो तुम, कॉलम बना दो। एक तो ये वाली रो है और एक ये वाली रो है, ये दो रो है, इन दोनों को क्या बना दिया अपन ने, कॉलम बना दो। कैसे बनाए यहाँ पर, 1 2 3 4, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, जो भी रो थी उसको अपन ने कॉलम बना दिया। तो बस ये एक्सरसाइज पूरी इसी पर ही बेस है, और कुछ नहीं करना होता। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है कि 1 2 3 0 4 -5 6 7 8 ये नंबर है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करना है अपने को, जो 1 2 3 है उसको नीचे लिख दो, 1 2 3, 0 4 5 को 0 4 -5 और 6 7 8 ये वाला हो गया। जैसे एक और मैट्रिक्स लें अपन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 को इधर लिख देंगे, 1 2 3 और 4 5 6। तो ये थी हमारे पास 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये हो जाएगी हमारे पास 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये तो 3 इंटू 3 था, तो इसमें तो कुछ पता लगा नहीं, 3 इंटू 3 हो गया। तो जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब जैसे इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दिया मैंने, ए डबल डेश कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा अपने पास, ए 1 3 4 2 4, है ना, ये हो जाएगा। वापिस रो को कॉलम बना देंगे, मतलब वापिस एजिटीजी हो गई। तो अगर दो बार ट्रांसपोज कर लेते हैं तो वापिस से वही मैट्रिक्स बन जाती है। ये पहले नंबर की प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ए के बीच में प्लस माइनस लिखा हुआ हो, प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, तो इस ट्रांसपोज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस या माइनस बी का ट्रांसपोज, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज निकालने की जगह हम क्या कर सकते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर बी का ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर दोनों का सम कर दिया। ठीक है, थर्ड वाली सिचुएशन में क्या करना है, ये समझ में आ रहा है ना अपने पास। जैसे अगर a प्लस यहाँ पर के बी भी है, के का मतलब कोई कांस्टेंट, इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या कर देंगे, a ट्रांसपोज प्लस के का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मैट्रिक्स तो है नहीं है, b ट्रांसपोज के का के रह जाएगा। इसी तरह से अगर माइनस वाला होता तो यहाँ पर माइनस माइनस लगा देते। इसकी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई वाली, ए बी का ट्रांसपोज। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो दोनों उल्टे हो जाते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। प्लस और माइनस में तो एजिटीज रहेंगे, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लें, अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हो, उनका ट्रांसपोज निकालना है तो पहले सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। ऐसे करेंगे तब जाकर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी। मैंने तुम्हें बताया भी था कि ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो या नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हालांकि अपने जब एलजेब्रा पढ़ते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, लेकिन मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है कि ए बी मैट्रिक्स का अलग आंसर आता है, बी ए मैट्रिक्स का अलग आंसर आता है। तो अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो पहले बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर इसके इक्वल आ रहा होगा। मतलब पहले मल्टीप्लाई करा होगा फिर ट्रांसपोज निकाला होगा। फिफ्थ वाले में डिवाइड में तो कोई उसकी तरह ही है कि जैसे ए बी का होल ट्रांसपोज हो, हालांकि ऐसा आता नहीं है, तो ये ए का ट्रांसपोज अपॉन बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब तुम्हारा पहले पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 3.3 निकालते हैं। पहला क्वेश्चन करो 3.3 का।
आसान सा ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 है ना, एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के चक्कर में से लिखना पड़ता है। 5 1/2 और -1 इसका ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यहाँ ए डैश निकालना है। तो कितना आ जाएगा भाई, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही आ जाएगा, ये 5 1/2 और -1। जो रो था वो सारी कॉलम बन जाएंगे ना, 5 को 5 लिख देंगे, पूरे कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, एक ही बात होती है। ठीक है चलो ना, पहला हो गया। अब दूसरा वाला दूसरा वाला करते हैं। सारे एक जैसे ही है तो एक एक करवा देता हूँ। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 b इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो तुम्हें अब निकालना है a प्लस बी का, वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल है, ये वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करा जाए भाई, सबसे पहले a प्लस बी निकालो, इन दोनों का सम करो। तो a प्लस बी डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन। a प्लस बी क्या होगा इन दोनों का सम, -1 -5 -4 -5 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 -5 -2 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 + 2 9, फिर ये भी 9, फिर -1 4 और 2। ठीक है, ये आया a प्लस बी। अब हमें निकालना है a प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब इस रो को कॉलम बना देंगे। तो -5 3 -2 फिर 6 9 9 -1 4 2, ये a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया, मतलब ये LHS हो गया अपने पास। अब हमें RHS निकालना है। RHS में क्या करना है तुम्हें कि a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज का मतलब पहले a का ट्रांसपोज निकाल लो। तो पहले a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। -1 2 3 5 7 9 फिर -2 1 1। ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। फिर बी का ट्रांसपोज निकाल लो। बी के ट्रांसपोज में क्या करना है कि जो रो आ रही हो उसको कॉलम बना देना है। -4 1 -5 को ऐसे लिखना है, -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज निकल गया प्लस बी ट्रांसपोज निकल गया। अब इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का सम कर दो। तो -1 -4 वही -5 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। सेम सेम पोजीशन वालों को ऐड कर दो। तो वही लाना है तो फिर वही लिख लो ना, इतना दिमाग नहीं लगाना। जो इधर लिखा अपन ने -2 9 2, ये आंसर आ जाएगा। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। हिमांशु समझ में आ रहा है ये वाला? यस सर। लवप्रीत? यस सर। नैन्सी तुमने लेट ज्वाइन किया, हो सकता है थोड़ी थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन आ जाएगा अभी समझ में ना। शिवांगी तुम बताओ। आ रहे हैं सर। ठीक है चलो, अब थर्ड एक जैसा ही था, फोर्थ वाला करते हैं ना। फोर्थ वाला तुम करके बताओ क्या आंसर आएगा। ए इफ a dash is equal to -2 3 1 2। ठीक है, और b इज इक्वल टू -1 0 1 2। ठीक है, फाइंड a प्लस 2b का होल डेज, ये पता करना।
तो तुम चाहो तो इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हो, है ना। प्रॉपर्टी लगाकर क्या लिख सकते हो, ए डैश प्लस 2b डैश। अब ए डैश तो हमारे पास है ही सही, और बी डैश कैसे निकाल लेंगे, बी डैश निकाल लेंगे, फिर इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सोल्व करेंगे। अगर हमें ए निकालना होता तो क्या करते, इस ए डैश का एक बार और डैश कर देते, उससे किसके इक्वल आ जाता, ए के इक्वल आ जाता। ठीक है, तो हमें ए डैश की वैल्यू निकाल गिवन है, तो ए डैश की वैल्यू पुट कर दो। तुम भी करो साथ साथ, 2 3 1 2, है ना, मेरे से पहले करने की कोशिश करो। प्लस का 2 और अंदर लिख देंगे अपन -1 0 1 2। ठीक है, अब -2 3 1 2। अब 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, सभी नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। -2 0 1 इंटू 2 4। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो -4 3 3 6, ये आंसर आ जाएगा। शिवांगी, मेरा गलत हुआ है, तुम्हारा गलत हो गया है। सर मैंने आंसर बताया है, आपने निकाल भी लिया। हाँ, मैंने भी निकाल लिया। सर आपका गलत है। अच्छा, ऐसे हो गया क्या। मैंने सर पीछे चेक किया है, यही है पीछे तो आंसर बुक में तो। यही आ रहा है, फिर अब मेरा पता काम नहीं। गड़बड़ हो गया। मेरा ढूंढो फिर कहाँ गड़बड़ हुआ। आपने बी डैश नहीं किया। बी डैश नहीं करा है ना। सर बी डैश तो करना ही नहीं। यहाँ करना था ना बी डैश, मैंने नहीं करा। मैंने बी डैश करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आएगा 0, यहाँ पर आएगा फिर 5, और यहाँ पर आएगा 1। सारे बच्चे कह रहे हैं मेरा ही गलत है भाई, बच्चे होशियार हो गए। चलो, बहुत बढ़िया लगता है ना, जब बच्चे कहे कि नहीं नहीं गलत है, मतलब तुम्हारा सही आ रहा है ना, तभी तो कह सकते हो इतना कॉन्फिडेंस है। हिमांशु, यस सर। नेक्स्ट करके बता भाई तू। अब ये वेरीफाई करना है तुम्हें, अब है ना, वेरीफाई करना है। इसमें पहले वाली एक्सरसाइज का रोल है, वेरीफाई डेट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा नहीं होगा। हमें प्रॉपर्टी है, पता है कि होगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं तुम तो पता करके बताओ। यहाँ पर ए की वैल्यू है अपने पास 1 -4 3, और बी की वैल्यू है हमारे पास -1 2 और 1। तो पहले देखो कि आराम से मल्टीप्लाई होंगे नहीं हो। इसमें कितनी रो है हमारे पास, इसमें रो आ रही है 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है, और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। इसमें 3 इंटू 1 रो है, इसमें एक सिंगल रो है, और 3 कॉलम आ गए ऊपर से, तो 1 इंटू 3 है। तो ये आपस में मैंने बोला था कि पीछे वाले का और आगे वाले की ये इक्वल होना चाहिए, है ना, पीछे वाले का कॉलम आगे वाले का रो इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। अब शिवांगी, मल्टीप्लाई करने पर कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। कैसे पता लगाया, क्योंकि यहाँ 3 बच रहा है और यहाँ पर भी 3 बच रहा है, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना मैंने तुम्हें लास्ट वाली क्लास में सिखाया था, है ना, वो रिवाइज करी होगी तो आ जाएगा समझ में कि क्या करना होता है, कि इस रो को, पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, फिर इसी वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब -4 को फिर इन तीनों से करना है। -4 को इससे करेंगे तो -4 -8 -4, फिर 3 को भी इन तीनों से करेंगे, -3 6 और 3।
ये आया हमारे पास ए बी। अब यहाँ बोल रखा है कि ए बी का ट्रांसपोज करो। सर सेकंड रो में 4 नहीं आएगा पहले, -4 को -1 से करेंगे तो? हाँ तो -4 आएगा ना, +4 आएगा ना। यस सर। लिख लो ना, ध्यान ही पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब इसका ट्रांसपोज करा तो -1 2 1। सभी कोचिंग वाले सबसे पहले इसी चैप्टर को पढ़ाते हैं, चाहे आकाश हो चाहे लोकल हो, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत आसान सा है, ठीक ठीक चलता रहता है। विद्या मंदिर वाले सबसे पहले ही सबसे मुश्किल चैप्टर पढ़ा देते हैं फंक्शन, उससे मुश्किल चैप्टर कोई सा भी नहीं है। थोड़ा चीजें चेंज करनी पड़ेगी इनको। चलो आते हैं, बी डेज करते हैं, है ना। बी डेज को ए डेज से मल्टीप्लाई करना है, तो बी डेज क्या करें अपन, इसने जी -1 2 1 को पहले -1 2 1 कर देते हैं, ठीक है ना। पिछली बार लिखना भूल गए थे अपन, बी डेज करना भूल गए थे। ए डेज करते हैं। ए डेज में जो 1 -4 3 है, वो 1 -4 3 जो कॉलम था ना वो सब रो में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब बी को ए डेज से मल्टीप्लाई करना, बी डेज को ए डेज से। अब करने पर दोनों इक्वल इक्वल आना चाहिए हिमांशु, तो नहीं आ रहा ना तभी लिख देना वहां पर, वेरीफाई कर रहे हैं अपन। अगर तुम खुद से नहीं लिख के आओगे तो फिर टीचर भी क्या चेक करेगा। 1 -4 3, ये कितने कॉलम है इसमें, वापस से सॉरी 3 रो है और एक कॉलम है, तो 3 × 1, ये कितना हो जाएगा 1 × 3, तो फिर 3/3 की बनेगी। और 3/3 की बनेगी तो क्या बनेगी, जो ये आ रही है ना वही बनने वाली है। तो बी डेज ए डेज में क्या करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -1, इस रो को इस कॉलम से करना है तो 4, फिर -3, फिर 2 को इन तीनों से कर दो 2 -8 6, फिर 1 को इन तीनों से कर दो 1 -4 3। मैं तो इधर से देख के लिख रहा हूँ। तो बी डेज ए डेज किसके वेरीफाई हो जाएगी, ए बी के होल डेज के इक्वल हो जाएगी। और जब तुम जेई मेन पढ़ोगे ना तो वहां पर ये प्रॉपर्टियां काम आएगी बस तुम्हारे, वहां भी दोबारा से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्नेहा बेटा हो रहा है या दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं? सर हो रहा है। बता दिया करो बेटा ना जहां पर भी दिक्कत है। देखो हमारे पास क्या गिवन है, a = गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, cos एल्फा sin एल्फा -sin एल्फा cos एल्फा। और हमें प्रूव करना है कि a डैश a = I होता है। I का मतलब पता है तुम्हें, यूनिट मैट्रिक्स होगी, a डैश a = I होता है, ये पता करना। तो a डैश निकाल लेते हैं पहले, है ना। a डैश का मतलब हमें पता है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, cos एल्फा sin एल्फा -sin एल्फा cos एल्फा। अब तुम्हें a डैश इंटू a करना है, तो a डैश की वैल्यू पुट कर दो, cos एल्फा sin एल्फा -sin एल्फा sin एल्फा cos एल्फा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इस रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले कोस को कोस से कर लेंगे, तो कोस स्क्वायर एल्फा आ जाएगा, फिर -sin एल्फा को -sin एल्फा से करेंगे तो प्लस का sin स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। फिर इस वाले रो को इस वाले कॉलम से कर लेते हैं, तो पहले कोस को साइन से करेंगे, तो कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, कोस को साइन से कर दिया, फिर माइनस साइन को प्लस कोस एल्फा से करेंगे
तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा आ गया। फिर साइन इस वाली रो को अब इस दोनों कॉलम से करेंगे, तो पहले वाले से करते हैं, तो साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, और फिर इसको इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। अब साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा हमें पता है कितना होता है 1, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, तो 0, ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये भी 0 और ये 1, इसको बोल देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। 1 0 0 1 को यूनिट मैट्रिक्स बोल देते हैं कि इसका डायगोनल में 1 1 आने चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वापिस से एक ही इक्वल आ जाती है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज निकालो तो वापिस से वो एक ही इक्वल रहे, उसमें कोई चेंजेज नहीं हो, ऐसे कैसे दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब कुछ इसकी भी क्या प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा प्रॉपर्टी तो अपन क्या करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे, जेई के अंदर है ना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है प्लस उसका अगर कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, उन दोनों का सम करते हैं तो उससे कोई एक नई मैट्रिक्स आएगी, है ना। कोई ए मैट्रिक्स प्लस बी ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर हम सम करने से कोई नई मैट्रिक्स आएगी, वो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी बी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हमेशा। अगर किसी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड करने से जो मैट्रिक्स आती है वो मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वो मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना, उसमें कुछ करना ही नहीं। अब इसके बाद आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाती है। ठीक है ना, अभी एग्जांपल भी देखेंगे, जैसे इसका एग्जांपल लिख लो ऊपर वाली का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 1 2 2 3, ये वाला। अब तुम इसका ना ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा 1 2 2 3, है ना, वही बन जाएगा। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3 into 3 का लेता हूँ। इसमें क्या होता है कि ए बी सी जो मैंने लिखा, तो सबसे पहले तुम क्या करो डायगोनल में लिख लो कुछ भी, है ना। जैसे इसको मिटाओ एक बार, अगर तुम्हें कभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने को दे दी जाए, जैसे चेक करना हो तो चेक करना तो आसान है हमारे पास, उसका ट्रांसपोज कर देंगे उसके इक्वल आ गया, वो हो गई अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर कभी बनाने के लिए बोले या तुम्हें देखते ही कैसे पता लगेगा, तो देखो उसके डायगोनल में जो एलिमेंट आते हैं वो तो कुछ भी आए, लेकिन जो यहाँ पर एलिमेंट आते हैं 3 into 3 बना रहे हैं, तो मान लो यहाँ लिखा हुआ है ई एफ, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए ई एफ होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में जो है वही सेकंड में, थर्ड में जो लिखा हुआ है वही थर्ड में, और ये दो जो खाली जगह बच रही है यहाँ पर कोई सेम एलिमेंट डाल दो, जैसे जी लिख दिया मैंने। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो ऑलवेज क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। जैसे यहाँ ए ई एफ है, तुम इसका ट्रांसपोज करोगे ना, तो जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल के एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं होता, वो तो हमेशा यहीं के यहीं रहते हैं, बस ये साइडों के एलिमेंट ही आगे पीछे होते हैं। तो देखो यहाँ जी है तो यहाँ भी ऑटोमेटिक जी आ जाएगा, यहाँ एफ है तो एफ आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए बोले तुम लोगों से, तो डायगोनल में तो तुम्हारी इच्छा हो जो लिख दो, इधर भी कुछ भी लिख दो, तुम्हारी इच्छा हो जो लिख दो यहाँ पर भी,
बस यहाँ जो लिखा गया है वही यहाँ लिखना है, या फिर जो यहाँ लिखा गया है वही ऊपर लिखना है। ठीक है, चलो फिर और करेंगे भी डिटेल में। इतना सारा कुछ आएगा नहीं बनाने के लिए, बोलेंगे भी नहीं हमसे, हमें तो केवल मैट्रिक्स दी जाएगी और बोला जाएगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछते। ए डैश माइनस ए का मतलब था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब उस ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के इक्वल आ जाए। या फिर इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर ए डैश में से ए माइनस कर दे या फिर ए में से ए डैश माइनस कर दे, कुछ भी करो, तो ये दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना तुम, वही बी मैट्रिक्स आएगी, वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हमसे क्या करते हैं एनसीईआरटी वाले, एक मैट्रिक्स दे देते हैं और बोलते हैं कि ए प्लस ए डैश वाले मैट्रिक्स पता करो कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पता है तुम डायरेक्ट देख के बोल सकते हो कि नहीं सर तो सिमेट्रिक आएगी, और अगर माइनस करने के लिए बोला गया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। लेकिन फिर वहां तो प्रूव करना है, तो करके दिखाएंगे अभी। सर इसका एग्जाम्पल ही बता दो। तो इसके एग्जाम्पल में क्या करना है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, जैसे यहाँ 0 लिया, 2 लिया, -2 लिया और 0 लिया। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। इसका ट्रांसपोज कितना होगा बेटा, ए मैट्रिक्स था उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, तो ये आया 0 2 -2 0। ठीक है, ए मैट्रिक्स थी क्या अपन, है ना, ए को भी लिख लेते हैं, 0 2 -2 0, ये ए मैट्रिक्स थी, ये उसका ट्रांसपोज आया। अब ये देखो ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो माइनस, तो इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 को माइनस से करेंगे तो 0, -2 को माइनस से करेंगे तो 2 और 0। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -a के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब खुद बनाने के लिए बोला जाए तो क्या पहचान होती है, इसकी पहचान होती है कि इसके डायगोनल में ऑलवेज तीनों एलिमेंट 0 0 होते हैं, जो डायगोनल में एलिमेंट आते हैं वो 0 0 आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तुमने वही करना है, जैसे यहाँ मैंने ई और एफ लिखा, तो तुम भी यहाँ ई और एफ लिख दो, लेकिन साइन चेंज करके लिख दो। जैसे यहाँ प्लस का ई है तो यहाँ माइनस का ई कर दो, अगर यहाँ प्लस का एफ है तो माइनस का एफ कर दो, या फिर माइनस का एफ होता तो फिर प्लस का कर देते। साइन अपोजिट करना है तुम्हें। मान लो जैसे यहाँ पर माइनस का जी है तो यहाँ पर किसका करना है, प्लस का जी। ये ए मैट्रिक्स हो गई। अब तुम इसका ट्रांसपोज करके देखोगे तो ये हो जाएगा 0 ई एफ, ये 0 0 तो यही आने वाले हैं, माइनस का जी, माइनस का ई, माइनस का एफ, माइनस का जी, प्लस का जी। अब तुम इसको -1 की पावर ट्रांसपोज से माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या क्या आ जाएगा अपने पास, 0 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको देख देख के मत परेशान हो ये सर क्या करवाया जा रहा है। बस मैं तुम्हें हल्की फुल्की सी जानकारी दे रहा हूँ कि अगर कभी लिखने की जरूरत पड़ जाए तो डायगोनल में तो हमेशा 0 0 लिखना है, और ई एफ जी ये तीनों जो भी लिखे गए हैं उनके अपोजिट साइन से यहाँ लिखना है। सिमेट्रिक में क्या करना था, डायगोनल में 0 0 लिखो या कुछ भी लिखो, उनको कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ जो लिखा जा रहा है एजीटी जो यहाँ लिखना है तुम्हें सिमेट्रिक के अंदर। इसमें डायगोनल में 0 0 करना है, डायगोनल में ऑल एलिमेंट आर zeros, all elements are zeros। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, so that the matrix A equal to, और तुम लोगों ने ना याद दिलवाया नहीं, तुमने ना कल वाली क्लास नहीं ली है ना, अपनी ये 4 दिन क्लासें होगी। ठीक है, मंडे संडे मंडे और वेनेसडे थर्सडे, अब इस महीने यही चलेगा। अभी कल एक का मैसेज नहीं आया ना, बच गए, जान बची लाखों पाए।
सो डेट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो तुम्हें देख के लग रहा है, तो तुम्हें ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालो सॉल्यूशन में और दोनों को इक्वल इक्वल कर दो बस। ए का ट्रांसपोज 1 - 1 5 है ना, लिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन वही आने वाला है 5 1 3। तो यहाँ पे लिखना है ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज सो डेट दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब 8th का फिर फर्स्ट करते हैं। 7th का सेकंड था कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं है, तो तुम खुद से कर लेना उसको, आसान सा ही काम है। अब एक मैट्रिक्स है हमारे पास और लिखा हुआ है 1 5 6 7, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरीफाई करना है। यहाँ पर वेरीफाई भी लिखा हुआ है, वेरीफाई a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो इसके अलावा कोई से भी होती है ना, सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, क्योंकि ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है प्लस वाला, वो सिमेट्रिक को ही रिप्रेजेंट करता है। ए प्लस ए डैश हो रहा हो तो उसका सिमेट्री क्या है, करके देखो तुम लोग, सॉल्यूशन बनाओ। 1 5 6 7, इसका ट्रांसपोज कर दो 1 5 6 7, दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना हो गया है 2 11 11 14। अभी जो बी मैट्रिक्स आई है, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, तो 2 11 11 14 है ना, दोनों इक्वल इक्वल आ गया। शिवांगी आ गया इधर, तो कहाँ गड़बड़ हो गया तुम्हारा? सर जो ये नई वाली आई है 2 11 11 14 वाली, इसका ट्रांसपोज करके देखना है कि वो इसके इक्वल आ रही है या नहीं बी के, हाँ, तब बताएंगे इसका ही तो सिमेट्रिक करना है। है। देखो मैंने यहाँ पर ये थ्योरी लिखवा दी तुम्हें कि a प्लस ए जो ट्रांसपोज आएगी, वो जो मैट्रिक्स बी होगी, ये मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक। ए है या नहीं है, ए से कोई लेना देना नहीं है। ए वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या नहीं हो, इससे मतलब नहीं है। जैसे ए वाली 1 5 6 7 ये तो नहीं है सिमेट्रिक, लेकिन उसका ट्रांसपोज करके जो ऐड करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है, वो सिमेट्रिक है या नहीं है, इस मैट्रिक्स के बारे में बोला है इन्होंने। इन्होंने ए के बारे में कहाँ पूछा हमसे, उन्होंने तो पूछा है कि ए प्लस ए डैश वाली मैट्रिक्स बताओ। तो ए प्लस ए डैश वाली तो ये आई। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो ये सिमेट्रिक है। सेकंड करोगे ना इसी का ही, वेरीफाई करना है। लो प्लीज, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश, क्वेश्चन वही है 1 6 5 7 1 5 6 7 1 5 6 7, ये ए मैट्रिक्स है। हाँ ठीक है बेटा पलक जी, ए प्लस ए डैश 1 5 6 7, सॉरी माइनस करना है ना, माइनस, पहले ट्रांसपोज करो, इसने पहले ट्रांसपोज कर दिया, फिर माइनस कर दो 0 -1 1 और 0। तो देखो उसके डायगोनल में 0 0 आ रहा है और अपोजिट साइन आ रहा है, तो होगी ये। फिर ये अपन कर लेते हैं, ये बी आया। अब बी का ट्रांसपोज कितना होगा अपने पास, 0 -1 1 0। अब माइनस बी का ट्रांसपोज कर दो, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 -1 प्लस का 1 0। तो बी और माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल इक्वल आ रहा है,
या बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, बहुत आसान सा चैप्टर है। मेरे हिसाब से 9th वाला तुम कर लोगे, 10th वाला कर। 10th में क्या करना है हमें, देखो एक मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है ना। अभी 10th वाला भी करेंगे, उससे पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये पेपर में आएगा 100%। इससे ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन है एक भी नहीं आएंगे। मोस्टली जब हम तैयारी करते थे तब यही क्वेश्चंस करके जाते थे और यही पेपर में आते थे, ठीक है ना। इसमें क्या करना होता है कि जो ए मैट्रिक्स लिखी हुई है इसको हमें कन्वर्ट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या करना है, ए मैट्रिक्स को ऐसा दिखाना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, एक पार्ट तो उसमें क्या ऐड हो रहा हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐड हो रहा हो। इस तरह से तुम्हें कन्वर्ट करना। देखो उसका तुम्हें ना फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान सा है कि शिवांगी तुम्हें बताओ, ए प्लस ए डैश वाले मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या पता नहीं है? सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगी सर ना? अगर हाँ बोलो। हाँ सर ठीक है, सिमेट्रिक होगी। ये सिमेट्रिक होगी ना। और ए माइनस ए डैश क्या होगी भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसने बेटा समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला ये वाला? सर ये क्वेश्चन है किसमें? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अच्छा, अभी तो दूर है ना, इसी टॉपिक से नहीं। रिलेटेड है क्या वो? यस सर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड ही है। चलो कर लेंगे ना, अभी 1 बाय 1 करते हैं ना, आ जाएंगे सारे। एनसीईआरटी भी करेंगे, एक सब करेंगे, टेंशन ना। अब देखो ए मैट्रिक्स को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना था, ठीक है ना। तो मैं इस ए को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ कि दिखने में तो रहे ये, मतलब सोल्व करने पर तो ए आए, लेकिन दिखने पे कुछ और हो जाए। जैसे मैंने इसको लिख दिया ए प्लस ए डैश प्लस ए को इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिख दिया ए माइनस ए डैश। इस पूरे ए को ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश लिखा। अब अगर इसको मैं काटूं तो क्या हो सकता है, ए डैश से ए डैश कट सकता है, मतलब ये कितना बच गया, ए प्लस ए 2a बच गया राइट साइड में, जबकि लेफ्ट साइड में तो ए आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको 1/2 से डिवाइड करना है। फिर 1/2 से क्यों डिवाइड करा, समझ में आया होगा ये वाला, क्योंकि a/2 प्लस a/2 मिलकर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है ए मैट्रिक्स को, एक किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता था कि a प्लस ए डैश होता है, तो a प्लस ए डैश लिख दिया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है कि a माइनस ए डैश होता है। अभी 1/2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि देखो LHS में तो a आ रहा है, और हमने ए डैश से अगर ए डैश काट देंगे तो a प्लस ए 2a बचता। अब 2a को उड़ाना है अपने को, तो a बनाना है, तो फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर आगे को 1/2 से कर दिया, इसको भी 1/2 से कर दिया, या होल 1/2 कर दो, कुछ भी एक कर दो, ताकि a/2 प्लस a/2 मिलकर a बन जाए। तो जब भी तुम्हें ऐसे लिखा है कि किसी भी एक मैट्रिक्स को तुम्हें कन्वर्ट करना है सम ऑफ मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, है ना। और ये यही पेपर में आएगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान सा है, कुछ करना नहीं है। जैसे 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले छोटा वाला कर लेते हैं। 3 5 1 -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। अब इसको दोनों में कन्वर्ट करना है। तो दोनों में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें पता है ना कि पहले तो ये निकालना है, फिर ये निकालना है। तो ए डैश निकालो सबसे पहले, तो क्योंकि ए डैश की जरूरत है इसमें। तो 3 5 1 -1,
अब तुम्हें क्या करना है, 1/2 a प्लस a डैश निकालना। फिर सेकंड में क्या करना है, 1/2 a माइनस a डैश निकालना। तो इसको निकाल के बताओ क्या आता है। a प्लस a डैश निकालो, फिर इसको 2 से डिवाइड करो। करो सभी बच्चे। हो गया 1/2 है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम कर लो आराम आराम से। जितना सजा सजा के लिखोगे उतने नंबर आएंगे। अब 2 से डिवाइड करना है, मतलब हर नंबर को 2 से डिवाइड करना है। 3 3 3 -1। अब तुम खुद ही मन में सोच के देखो कि ये ट्रांसपोज सिमेट्रिक आ रही है या नहीं आ रही, तो खुद ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही हो। अब 1/2 सेकंड में निकालना है a माइनस a डैश। तो 0 है ना, डायगोनल में 0 आते हैं, आना भी चाहिए। 4 -4 0। तो 0 2 -2 0। अब तुम्हें लिखना है a इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो सके तो फॉर्मूला भी लिख दो, 1/2 a प्लस a डैश। अगर ये फॉर्मूला लिख दिया तो मजा आ जाएगा चेक करने वाले, मतलब तुम्हें लिखना ही लिखना है, ये सब चीजें लिखनी है। तो 1/2 a प्लस a डैश कितना है अपने पास, 3 3 3 -1 प्लस ये कितना है अपने पास, 0 2 -2 0। अब तुम इसका वापस से देखोगे, बस यही है अपना आंसर और कुछ भी नहीं है, ये आंसर है। इसमें एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अब तुम वेरीफाई करना चाहो कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वापस इन दोनों को प्लस करके देखो। तो 3 5 1 -1 वही मैट्रिक्स आ रही होगी जो तुम्हारी स्टार्टिंग में होगी, 3 5 1 -। ठीक है ना, प्लस करके भी नहीं दिखाना, बस तुम्हें 2 छोड़ देना है यहाँ पर। अब सेकंड वाला करते हैं। ये तुम्हें करना है ना, ए मैट्रिक्स से 3 × 3 की 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसको तुम्हें क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। सम लिखने के बाद तो फिर प्लस लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी लगा देता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक। करो भाई। आ जाएगा ना समझ में क्या करना है, एक की जगह हमें वही लिखना है, फॉर्मूला लगा देना है वाला, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो सबसे पहले a डैश निकाल लो, इसमें ये सिमेट्रिक हो जाएगा प्लस ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। करो आराम आराम से करो, जल्दीबाजी मत करना। और फाइनल आंसर तुम्हें पता ही है कि जो भी आंसर आएगा उन दोनों का सम करके चेक कर लेना क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो a डैश निकाल लो, वहां से कर लेना स्टार्ट। वाह भाई, राघव भाई ने कर लिया। देखो ये है साइंस मैथ्स, बहुत आसान सी है। अगर तुम एनसीईआरटी एलिमेंट्स करो तब तो तुम्हें बिना दिमाग लगाए ही सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आर्ट्स कॉमर्स बायो सबसे आसान है, लेकिन बात करते हैं आईआईटी की, तो फिर वहां पे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। हो गया चलो बेटा, है ना। हिमांशु बताओ क्या हाल चाल है, करा नहीं करा।
लवप्रीत यस सर। कर रहे हो या मेरा वेट कर रहे हो सर के करने का? नहीं सर, कर लिया। कर लिया। बताओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आया था? सर 6 - 2 2। कितना आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू वाला? सर सिमेट्रिक वाली लिख लो, A+A' वाली। फिर स्क्यू भी तो निकालो। उसकी सर 0 0 आया सारी। हाँ सारी 0 0 वाली थी, बस ऐसे पूछना था, एक बार टेस्ट करके देख रहा था मैं तुम्हें। ठीक है ना, तुम इसका सारा ही कुछ कर दोगे। फिर एग्जाम्पल सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी कर लेते हैं। इन्होंने पूछा है ए एंड बी मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फाइंड ए बी माइनस बी ए इज, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक, दूसरा ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है जीरो मैट्रिक्स, चौथा ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्या होगी, है ना? कौन से मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है? ए बी माइनस बी ए वाली मैट्रिक्स। तो शिवांगी ए बी माइनस बी ए का मतलब इसको कोई तीसरी मैट्रिक्स लिख दो तुम सी। इस सी के बारे में बात कर रहा है कि सी वाली जो मैट्रिक्स आएगी, ए बी को सोल्व करो, बी ए को सोल्व करो, दोनों को माइनस करने से जो एक नई मैट्रिक्स आएगी, वो नई मैट्रिक्स क्या होगी? ए बी के बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना? सी मैट्रिक्स क्या होगी इसको सोल्व करने पर। तो पलक बेटा तुमने क्या करा, इसको काट दिया है ना यहाँ से, ये तो गड़बड़ कर दिया। ए बी माइनस बी ए कर दिया, ये तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल इक्वल होंगे या नहीं होंगे क्या पता। तो देखो भाई क्या देखें सर, कि ये ए और बी मैट्रिक्स क्या है अपने पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो रहा होगा? ए के इक्वल, और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। ये चीज गिवन है हमें, ठीक है। अब जो सी मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी माइनस बी ए, उसके बारे में पता करना है कि सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है, जीरो है और यूनिट है। तो सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक इनमें से चेक करते हैं। तो पहले ना सी का ट्रांसपोज करते हैं, पहले चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सी का ट्रांसपोज करने पर अगर वापस से यही सी बन जाता है, देखो ए बी और बी ए दोनों अलग अलग बातें लिखी हुई है, तो अगर सी का ट्रांसपोज करने पर वापस सी बन जाता है तब तो ये सिमेट्रिक होगी, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर बनता है तब स्क्यू होगी, और जीरो आता है तब जीरो होगी, और वन आ जाता है तो यूनिट मैट्रिक्स होगी। तो अभी जीरो तो आ नहीं सकता क्योंकि दोनों कट नहीं पाएंगे अभी, ये हमें नहीं पता कि कटेंगे नहीं कटेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे का ही ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसका डेस कर दिया, टी लिख दो या फिर डेस लिख दो, एक ही बात है। अब डेस करने का मतलब क्या हुआ, देखो तुम बताओ कि अगर यहाँ पर x प्लस वाई मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स है, y मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है? अगर बीच में प्लस लिखा हुआ हो तो x का ट्रांसपोज प्लस y का ट्रांसपोज। अगर x माइनस वाई लिखा होता तो क्या प्रॉपर्टी थी? x का ट्रांसपोज माइनस y का ट्रांसपोज। लेकिन अगर दोनों मल्टीप्लाई होते तो क्या प्रॉपर्टी थी? y का ट्रांसपोज इंटू x का ट्रांसपोज। पहले y आएगा और x आएगा, प्लस माइनस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रह जाएंगे। तो देखो पहले इसको पूरे को x की तरह लेट करो कि ये x मैट्रिक्स है और ये y मैट्रिक्स है, तो दोनों में बीच में माइनस लिखा हुआ है तो x डैश माइनस y डैश कर देंगे। इसका मतलब ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ठीक है बेटा? ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब ए बी के होल डैश किसके इक्वल होगा शिवांगी बताओ? अगर इसका डैश को ओपन करें तो किसके इक्वल आएगा? सर A' B' के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
फिर यहाँ से कुछ सीखा नहीं इधर से? ये वाली चीज क्या लिखी फिर? सर बी डैश ए डैश के। फिर इसका तो कोई मतलब नहीं निकला, बी डैश ए डैश माइनस, और बी ए का होल डैश करेंगे तो ए डैश बी डैश, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तब। लेकिन देखो यहाँ सी डैश जो है ये तो ये निकल कर आया। अब हम हमारे पास तो सी ये वाला था, थोड़ा दूर दूर तक कुछ नहीं मैच कर रहा। लेकिन यहाँ से देखो बी डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी लिख सकते हैं, तो बी डैश की जगह बी लिख दो। ए डैश को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, तो यहाँ ए लिख दो। तो बी ए माइनस ए बी, ये आया हमारे पास सी डैश। अब तुम बताओ कि सी इक्वल टू सी डैश आया या सी इक्वल टू माइनस सी डैश आया? अब देखो सी इज इक्वल टू, तो सी डैश बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यहाँ तो ए बी आगे था प्लस का, यहाँ तो माइनस का आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस सी डैश से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर इनको माइनस से करेंगे तो माइनस का बी ए और ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा। इट मीन्स ए बी माइनस बी ए, माइनस सी डैश आया। अब माइनस सी डैश और सी आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों इक्वल इक्वल है। तो माइनस सी डैश इज इक्वल टू सी आ जाए तो कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से देखते हैं हमें क्या गिवन था। हमें गिवन था कि ए एंड बी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के रूल लगा दिए कि ए डैश इज इक्वल टू ए होता है और बी डैश इज इक्वल टू बी होता है। ठीक है, अब हमें ए बी माइनस बी ए पता करना था कि ये क्या होगा। तो इस ए बी माइनस बी ए को हमने सी लेट कर लिया। अब सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाला, इसका ट्रांसपोज निकाला तो इधर भी ट्रांसपोज लिख दिया। अब जब बीच में माइनस हो तब तो कोई चीजें चेंज नहीं होती, पूरे पूरे के ऊपर ट्रांसपोज आ जाता है। तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी के जो ट्रांसपोज आया, ठीक है, उसको अगर मल्टीप्लाई हो तो पीछे वाला आगे आ जाता है और आगे वाला पीछे चला जाता है। इसको लिख देंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको लिख दिया उल्टा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज हमारे पास बी के इक्वल था, ए ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल था। ए ट्रांसपोज ए और बी की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब हमने मैच करा सी और सी डैश को, तो सी और सी डैश आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहे, सी डैश और सी। लेकिन यहाँ से बी डैश बी की वैल्यू पुट करने पर हमें पता लग रहा है कि दोनों में माइनस का डिफरेंस है। यहाँ से भी समझ सकते हो कि यार एक ए माइनस बी है और एक दूसरा बी माइनस ए है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा होगा? सिंपल माइनस का डिफरेंस हो रहा होगा। तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये सी के इक्वल आ गया। सी के इक्वल आने का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर सी डैश इज इक्वल टू सी आ जाता तो हम बोल देते कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती। अगर ये दोनों नहीं आते तो फिर कोई ना कोई और आंसर आ रहा होता। लेकिन अभी तो कहाँ क्या आंसर आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर लो नोट इसको, है ना, मतलब ये क्वेश्चन भी पेपर में आने के चांस है। फिर अब 3.4 करते हैं। ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन चला तो हट जाएगी 3.4, लेकिन कर ही लेते हैं अपन इसमें ना। अभी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है टेस्टों वेस्टों में आए। कर लिया नोट डाउन हर्षित बाबू? लवप्रीत लिख लिया? यस सर। लवप्रीत लिखने में तेज है भाई। चलो हो गया, अब आगे आगे करते हैं। 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें एक नाम आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक बाय रो एंड बाय कॉलम। और जब कुछ नहीं लिखा है कि बाय रो बाय कॉलम और सिंपल ये लिखा है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो तुम्हारी इच्छा हो जो इसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। चाहो तो रो से कर सकते हो, चाहे तो कॉलम से कर सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है,
फाइंड इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड करना होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये फाइंड करना होता है, ठीक है, इस ऑपरेशन के थ्रू। लेकिन हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, उसमें एक फॉर्मूला भी होता है ए इनवर्स फाइंड करने का। तो पहले के टाइम पे वो फॉर्मूला नहीं था, इसलिए ये वाली चीजें पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब फॉर्मूले आ गए तो अब इनका कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि इनसे ना बड़ा लेंथी क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखी हुई होगी कि अगर एग्जिस्ट करता है तभी सोल्व करना है। तो एग्जिस्ट का मीनिंग बाद में बताऊंगा, अभी तो बस सिंपल सिंपल सोल्व करना सीखते हैं। तो इसके पीछे बेसिक रीड की हड्डी क्या है, एक फॉर्मूला है A इज इक्वल टू आई ए। देखो अगर यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही मैट्रिक्स आती है। जैसे अगर 1 0 0 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 4 से, तो बिंदास तुम इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 लिख सकते हो, क्योंकि 1 0 0 1 मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही निकल कर आता है ना। ऐसे रो कॉलम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, किसी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स आई ए कर दिया, ठीक है। अब ए इनवर्स और आई मिलकर क्या बनाएगा भाई, अब मैंने बोला था कि अभी यूनिट मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स बन जाता है, वही मैट्रिक्स बन जाती है, और यहाँ ए लिख दो। अब ए इनवर्स और ए मिलकर, ए इनवर्स और ए मिलकर दोनों की पावर सेम सेम है, -1 +1 तो 0 आ जाएगा, ए की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये फॉर्मूला इसके अंदर काम करता है। ये नहीं भी आ रहा हो समझ में तब भी कोई बात नहीं है, अभी क्या करेंगे वो समझ में आ जाएगा। ए इज इक्वल टू आई ए लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं बताना, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसके पीछे यही राज है कि क्या करना चाहते हैं वो, इस आई वाले मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स बना देते हैं, आई वाले मैट्रिक्स को क्या बना देते हैं, इनवर्स बना देते हैं, और जो ए वाली मैट्रिक्स है उसको यूनिट मैट्रिक्स बना देते हैं। अगर हम ए को आई बना देते हैं तो ऑटोमेटिक आई क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा, ठीक है ना। दोबारा से बोलता हूँ कि अगर तुमने ए वाली मैट्रिक्स से उसको तुमने आई बना दिया, आई का मतलब 1 0 0 1 बना दिया, तो आई वाली जो मैट्रिक्स है ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, ए इनवर्स बन जाएगी, ठीक है। अब वो आई ए वाले को आई बनाना है तो उसके लिए ये दो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, इनमें से हमेशा केवल एक सेलेक्ट करना है, और दूसरी बाजू साइड में ए लिखा हुआ रहता है, ये वाला ये ऐसा कैसा चलता रहता है, इसका कोई रोल नहीं है, हर बार इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, बस ये दिखावे के लिए लिखा हुआ है। फिर डिटेल में अपन जब आईटी पढ़ेंगे तो वहां सिखाऊंगा एक एक चीज, ठीक है ना। अभी तो फॉर्मूला नोट करके एक क्वेश्चन करते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में कब लगाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जब हमसे क्या बोला जाए, इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए बोला जाए। इसका पहला क्वेश्चन है 1 -1 2 3, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स, तो हमें खुद फॉर्मूला लिख दो, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया अपन ने, आई ए लिख दिया। तो यहाँ पे लिख दो ए की जगह 1 -1 2 3, ठीक है। आई की जगह पे लिख दिया 1 0 0 1, और यहाँ पर सिंपल ए की जगह ए लिखना है ना, मैट्रिक्स नहीं लिखनी। अब देखो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को है ना समझने के लिए, इस मैट्रिक्स को क्या बनाना था, यूनिट मैट्रिक्स बनाना था। इस मैट्रिक्स को क्या बनाना था, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 बनाना। अगर हमने इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बना दिया तो ये वाली क्या बन जाएगी, ए इनवर्स बन जाएगी। तो देखो अब तुम्हें क्या करना है, पहले वाले नंबर पे 1 लाना है, तो पहले वाले नंबर पे तो 1 आ ही रहा है ऑटोमेटिक, है ना। इस वाले नंबर पे भी 1 लाना है, 0 लाना है, 0 लाना है ना, ये वाला काम करना। तो ये वाला काम कैसे कैसे करें देखते हैं। 1 -1 2 3 में देखो इसको R1 रो बोलते हैं, इसको R2 रो बोलते हैं। तो इनमें जो ऑपरेशन लगाते हैं ना, लिखना नहीं है ऑपरेशन इंग्लिश में, बस मैं लिख रहा हूँ कि इनको ऑपरेशन बोलते हैं।
कि R2 वाले, देखो R1 में तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, इसको तो 1 का 1 बनाना था। ऐसे चलना है तुम्हें, ऐसे करके ऐसे घूमते हुए जाना है। पहले 1 बनाना है, 1 बन गया, फिर उसके बाद 0 बनाना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसे चलना है, कैसे भी चल सकते हो। मेन टारगेट है अपना 1 0 0 1 बनाना, ठीक है ना। लेकिन तुम ऐसे चलोगे तो उससे तुम्हारे क्वेश्चन थोड़े से नहीं भी हो रहे होंगे तब भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे, वो भी थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, दोनों चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन होगा ही होगा तुम्हारा। इस मेथड से चलते चले। अब इसमें क्या करना है, हमें 2 को 0 बनाना है, तो R2 लिखना है। 2 को 0 बनाने का मतलब है 2 वाली रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कुछ चेंज करना होता है, जिसमें कुछ चेंज करना होता है उसको आगे लिख देते हैं और इस तरह का चिन्ह बना देते हैं, एरो बना देते हैं, साइन बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाए, R2 वाली रो को R1 वाली रो में से माइनस कर देते हैं। अगर R1 को मैं R2 में से माइनस करता हूं तो 2 को 1 में से माइनस करने पर तो केवल 1 आएगा, जबकि हमें तो 0 चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर रहा हूं। यहाँ 2 यहाँ लिखा जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है ना। R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब R1 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, मन में करना है मल्टीप्लाई। चेंज किस में होगा, केवल जो आगे लिखा जा रहा है, इस R1 में कोई चीजें चेंज नहीं होगी। तो पहले एक तरफ इधर लिख दो। इधर क्या लिखा मैंने कि R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो R1 तो ऐसा कैसा लिख दिया। R2 में क्या करना है कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो सेम सेम नंबरों को माइनस करना है। जैसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और फिर R2 में से माइनस कर दिया तो 0 आ गया। फिर इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करा और इसको हमने 3 में से माइनस कर दिया, ठीक ना। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -2 को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या था, दोबारा से बोलता हूँ, 3 माइनस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 + 2 5 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम काम इधर भी करना है, कि इसके अंदर भी करना है जो इधर करा। 1 0 R1 को सेम रखना है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 में से माइनस कर देंगे तो -2, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है ना। अभी एक दो क्वेश्चन में समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अब देखो 1 था, 0 बन गया, अब हमें 1 बनाना है, तो अभी भी किसके अंदर चेंज करना है, हमें R2 के अंदर चेंज करना है। तो R2 ऑपरेशन लगाओ और इसको लिख दो R2/5। इसको क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर दिया। देखो तुम्हें यहाँ पर अभी धीरे धीरे और करते जाते हैं। 5 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 -1, केवल R2 में करा 0, 5 का कितना हो जाएगा 1। इधर भी कर दो R2 में 1 0, पूरी R2 को 5 से डिवाइड करना था, -2/5 1/5। 1 बजे तक ये क्लास है ना, -2/5 1/5, तभी खत्म होगा ये, नहीं तो हर बार एक्स्ट्रा क्लासें लेनी पड़ेगी। अब क्या करना है, हमें ये वाली बनानी थी 1 0 0 1, तो 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब इसको क्या करना है, हमें 0 बनाना है। तो क्या करना चाहिए पलक, बता सकते हो थोड़ा सा। R1 में ऑपरेशन लगाना है सर, R1 में ऑपरेशन लगा देंगे। अब क्या करें ताकि ये 0 बन जाए, तो R1 में R2 को ऐड कर देते हैं, इस 1 को इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब 1 को इसमें ऐड करोगे तो इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो जाएगा, नहीं इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा। तो इसको इसमें ऐड कर दो तो 1, इसको इसमें ऐड कर दो तो 0, नीचे तो कुछ चीजें चेंज करी नहीं थी अपन ने। सेम इसके साथ कर दो, 1 में से माइनस का 2/5 करेंगे, ऐड करेंगे -2/5 को, तो 3/5 आ जाएगा। 0 में 1/5 ऐड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, -2/5 1/5 ए। तो देखो ये बन गई अपने पास यूनिट मैट्रिक्स, तो ये बन जाएगी हमारे पास A इनवर्स। ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है। वापिस से देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आसान सा हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है।
सबसे पहले हमें 1001 बनाना था, ठीक है। तो 1 तो हमारे पास था ही सही, 1 का तो 1 लिख दिया। अब इस 2 को 0 बनाना है, तो इस 2 को कैसे 0 बनाए? अब मैं अभी रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मतलब रो को रो में से ही माइनस कर सकते हो तुम, कॉलम से कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। तो अगर मैं 1 को 2 में से माइनस करता हूँ तो यहाँ पर सिंपल 1 आएगा। इसको 0 बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो। इसका मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दो। R2 में से माइनस कर दिया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो चलो यहाँ तक का काम हो गया। अब सेम जो ऑपरेशन इधर लगाया वही ऑपरेशन इधर लगा दो, वही ऑपरेशन इधर लगा दो। थोड़ी देर बाद लगा दो या साथ साथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले इधर वाला बना लो, बाद में ये ऑपरेशन को इधर लगा देना। अब हमारे पास 5 को कितना बनाना है, 1 बनाना था। तो 5 को 1 बनाने के लिए क्या कर दिया, R2 को 5 से डिवाइड कर दिया, इसको R2 को। तो 0/5 0 हो जाएगा, 5/1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 1 0 0 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 कैसे बनाए, R2 को R1 में ऐड कर दो। तो R2 को R1 में ऐड कर दिया तो ये 0 बन जाएगा। तो सेम जो काम इधर करा कि R2 में से 2 को मल्टीप्लाई करके R1 माइनस करना है, तो इसमें कर दो, फिर वो इसमें कर दो, फिर इसमें कर दो। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो A इनवर्स बन जाएगा। अब तुम लिख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। दोबारा नेक्स्ट समझाएंगे, अभी ना नेक्स्ट वाला करेंगे, पहले ये वाला करते चलो। अभी लिख लो ऐसा कैसा। कैसे होंगे, तुम पूछते रहो बीच बीच में कि कहाँ से नहीं आया तुम्हें समझ में, ये बताओ। दोबारा तो फिर मैं वही बोलूंगा, तुम्हारे मन की क्वेश्चन बताओ कि सर ये वाला नहीं आया, ये वाली स्टेप। सर ये आपने रो ऑपरेशन वगैरह कैसे लगाया, मतलब किस में से किसको माइनस किया है और क्या मल्टीप्लाई किया है? देखो हमें बनाना था 1001, 1001 बनाना, तो यहाँ 1 तो आ ही गया। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने का मतलब इस 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 कैसे बनाया जाए, तो 2 को 0 बनाने के लिए हमें पता है कि R2 में से -2 करना है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट -2 नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई ना कोई रो जरूर होनी चाहिए। तो मैंने R1 रो कर दिया, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये 0 बन जाएगा। तो ये तो 0 बन गया। अब इधर वाला जो बने बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर 5 बन जाएगा। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ नहीं करना मल्टीप्लाई, मन में करना है। अगर तुमने यहाँ 2 -2 कर दिया तो फिर गड़बड़ हो गया। यहाँ तो 1 1 ही रखना है। मन में सोच लो भले से तू, मन में क्या सोचा कि यहाँ 2 आ गया, यहाँ -2 आ गया, उसको इसमें से माइनस करा तो 0, इसको इसमें से माइनस करा तो 5। ये वाली बात समझ में आई? सर ये 5 कैसे आया? -1 को R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। R1 कौन है, R1 में कौन कौन से सर एलिमेंट है, ऊपर वाली रो 1 1। और -1। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करने पर तो 0 आ गया। और -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 3 में से, कितना आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो कोई 1 मिनट बंद हो गया। हाँ अब पूछो शिवानी की वापिस। 5 वाला आया नहीं आया समझ में अभी? नो सर। -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, 2 से मल्टीप्लाई करना है, करो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, सर -2। -2 को फिर 3 में से माइनस करो। सर -5। ये तो गलत बोला ना तुमने, 3 में से -2 करना है, 3 में से सर 5। -5, तो ये 5 आया।
R1 के जितने भी एलिमेंट है उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। R1 के जितने भी एलिमेंट है उनको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है इसमें से, बस ये काम करना है। मन में काम करने वाला नहीं हो पा रहा तुमसे। यहाँ लिखता ना, मैं यहाँ लिख नहीं सकते उसको, लिखा तो फिर गलत हो। जैसे यहाँ लिखा तुमने 2 3 है ना, अब वो R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 -2। अब माइनस करो इनको, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 5। लेकिन इस 2 और -2 को लिखना नहीं है यहाँ पर, तो R1 के एलिमेंट ही रहेंगे 1 और -1, ये काम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, धीरे धीरे कर, अभी करते हैं। अभी इस यहाँ पर देखो, यहाँ कितना लाना है 5 की जगह पर हमें, ये सर पता है 1। 1। तो 1 लाने के लिए क्या करा जाए तुम बताओ। सर 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड करना है, लेकिन और लोग चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे ये वाला चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो 1 लाना था, 0 भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने R2 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब R2 को 5 से डिवाइड किया, मतलब 0 को 5 से डिवाइड कर दो 0 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अभी तीनों चीजें आ गई अपने पास, 1 0 0 1। अब इस वाले नंबर को क्या बनाना है हमें, इसको सर क्या, 0। 0। तो 0 कैसे बनाया जाए, यही है हमारे पास R1 R2। इन्हीं को प्लस करना है, इन्हीं को माइनस करना है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, ये काम करना है। तो R2 को मैं R1 में ऐड कर रहा हूँ, बिना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसको इसमें भी करना पड़ेगा ऐड साथ के साथ, तो ये 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो, अभी आएगा धीरे धीरे समझ में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही बार में समझ में आ जाए। ये वाला करो, 1 3 2 7। फॉर्मूला लिखना है A = IA। ठीक है, अब यहाँ लिख दो तुम 1 3 2 7 1 0 0 1 और A। अब तुम्हें मन में ये पता होना चाहिए कि इस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाना है हमें, 1 0 0 1। अभी एक बार में आया ना, फिर तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान आसान काम। अब 1 की जगह तो 1 है ही सही। अब इस 2 को 0 बनाना है, तो कौन सी रो में चेंज करना है, R1 में R2 में, बोलो शिवांगी, तभी समझ में आएगा। सर R2 में। R2 में, तो R2 में इस तरह से एरो लगा दो। क्या कैसे चेंज करें, कैसे 0 आएगा, ये वाला 0 बनाना था हमें तो। सर अगर 2 माइनस कर दें। किसमें से, R2 में से 2 माइनस कर दें। लेकिन ऐसे डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते, किसी न किसी रो का तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें। ऐसे R2 - 2 नहीं लिख सकते डायरेक्ट, इसमें लिखना पड़ेगा कि R2 में से 2 माइनस करना है, लेकिन R1 को लेके। अब क्या ये जो लिखा R1 है ठीक आ रहा है, जैसे यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2। ठीक है, तो R1 के एलिमेंट को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर मन में, मन का मतलब इधर रफ कॉपी में करो तुम। अब 2 6 2 7 ये हो गया। अब इनको माइनस करो, इसको भी माइनस करो, इसको भी माइनस करके लिखो यहाँ। इसको माइनस करोगे तो 0 और इसको माइनस करोगे तो 1। तो R1 में तो कोई चीज चेंज करी नहीं थी, तो 1 3 लिख दो, और नीचे कितना आ जाएगा, 0 और 1। ये समझ में आया, अब ये बताओ। सर मतलब R1 में कोई चेंज नहीं होगा, वो बस मन में करना है उसको मल्टीप्लाई, और R2 में से माइनस करना है, हाँ, बस जो ऊपर यहाँ कोई लिख दिया चेंज नहीं गया होगा। है बस इसी में चेंज होगा, और किसी में नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या काम करना था हमें, इसको 1 बनाना था। ठीक है हिमांशु, इसको क्या बनाना था, 1। तो ऑटोमेटिक ही 1 बन गया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें।
अब चौथा काम क्या है, इसको 0 बनाना, 3 को 0 बनाना, मतलब R1 में चेंज करना है तुम्हें। तो क्या करें हम उसको 0 बनाने के लिए, बताओ। बताओ शिवानी, टूटा फूटा है, बताओ। सर इसमें से भी 3 माइनस करना पड़ेगा, तो R2 की हेल्प लेंगे। हाँ, R1 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन R2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी न किसी रो की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब जिसमें चेंज कर रहे हैं उस रो की हेल्प नहीं लेते, उसके अलावा किसी दूसरी रो की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3R2 लिखो ताकि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। अब कितना होगा, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है मन में। यहाँ तो 0 आ रहा हुआ, यहाँ 3 आ रहा हुआ, 0 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1, ऊपर वाला 0, 0 और 1। इसमें कोई दिक्कत आई अभी तक? अब यही काम क्या करना है तुम्हें, इधर वाले करना है, इधर वाला भी तुम्हें ऐसे फिल करना है। क्या करना है तुम्हें कि R2 में चेंज कर रहे हो तो R1 तो ऐसा कैसा लिख लो। अब तुमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 1। शिवांगी ये समझ में आया? यस सर। हिमांशु तुम बताओ। नहीं सर, आया नहीं। कहाँ ये रेड वाला या ब्लू वाला? रेड वाला। ये वाला पार्ट है ना, इस पे फोकस करते हैं, सब समझ में आएगा। देखो तुम्हें पहला ऑपरेशन लगाना है, ये वाला ऑपरेशन लगाना है। किसके अंदर लगाना है, R2 के अंदर। मतलब R1 तो ऐसे कैसे रहेंगे, 1 0 रहेगा। अब R2 में तू चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है भाई, ये वाली चीजें चेंज कर रहा है तू, कि R1 के अंदर जो एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करना है। तो R1 के अंदर जो एलिमेंट है क्या क्या है, 1 और 0, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 को 2 आ जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा, और नीचे वाला तो 0 और 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 के एलिमेंट में से माइनस करना है, R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 के एलिमेंट में से माइनस करना है। तो R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 और 0 आ गया, उसको किस में से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, 0 और 1 में से। तो 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो ये वाली बताओ हिमांशु भाई, तू है ना। अब इसमें क्या करना है, R1 में चेंज करना है, मतलब R2 ऐसा कैसा रहेगा, -2 और 1 लिख लिया। अब तू इस चीज को पढ़ना सीख, ये क्या चीज है कि R1 में से माइनस करना है, रो में से माइनस करना है R2 के एलिमेंट, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, 3 से। तो तुम बताओ थोड़ा बहुत आइडिया कितना आएगा। R2 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसको R1 में से माइनस करो। नहीं बनी बात, इतना तो मुश्किल नहीं है यार। चल ये बता, R2 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर हिमांशु, क्या क्या आएगा। सर -6 और 3। उसको अब 1 में R1 में से माइनस कर दे, क्या आएगा R1 में से माइनस करने पर, -6 को 1 में से माइनस कर, देखते ना R2 के एलिमेंट को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी -6 और 3, है ना। अब इसको तो R1 में से माइनस करना है, तो कितना आएगा बोलो, -7। और 3 को भी कर, 3 को किस में से करना? 0 में से, उसके ऊपर वाले में से बस।
जैसे -6 को 1 में से माइनस करा ना, ऐसे 0 को 3 में से माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये आया समझ में -3 हिमांशु? आ गया सर। लवप्रीत तुम बताओ। यस सर। ये -2 और 1 यहाँ से आया भाई शिवांगी जी, क्योंकि R1 में चेंज कर रहे हैं तो R2 को तो ऐसा कैसा लिख ही देंगे। दोबारा से करता हूँ ना इसी को ही। -3 R2। अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, पहला R2 में चेंज करना है, मतलब R1 तो ऐसा कैसा रहेगा, तो R1 तो क्या लिख दिया 1 0 लिख दिया है ना। अब तुम्हें क्या करना है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो मन में, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, अब इसको किस में से माइनस करना है, 2 और 0 को R2 में से मल्टीप्लाई माइनस करना है, मतलब 0 और 1 में से माइनस करना है। तो 0 में से 2 को माइनस करा तो -2, 1 में से 0 माइनस करा तो 0। शिवांगी समझ में आया तुम्हें? यस सर। अब नीचे बताओ लवप्रीत भाई, अब किस में चेंज कर रहे हैं, R1 में, तो R1 में चेंज कर रहे हैं मतलब R2 को तो ऐसा कैसा लिख लो। अब क्या चेंज कर रहे हैं कि R2 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से कर दो, -6 और 3। इसको -6 और 3 को किस में से माइनस करना है, R1 में से, तो R1 में से -6 करेंगे तो 7, और R1 में से 3 माइनस करेंगे तो -3। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, पीछे तुम मैच करोगे तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है चलो तीसरे पे आओ। ठीक है ना, तीसरा अब तुमसे हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना कर देगा। हमारे टाइम तो और मुश्किल था ये, है ना, मैंने कट दिया तो तुम ले तो बहुत इंटेलिजेंट हो। 98 परसेंटाइल बन चुकी है बच्चों की। बस हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी। ये आ जाओ, थोड़े थोड़े से मुश्किल तो होंगे लेकिन करते जाओगे। 2 1 7 4 इसको बनाना है अपने को AI है ना। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखना कि नहीं समझ में आए तो फिर तुम बोल देना बस, जैसे तुम अभी बोल रहे हो ना ऐसे कैसे बोलना है तुम्हें, तब तो फिर मैं सिखा दूंगा। लेकिन क्या ना, बस ऑनलाइन में पता चल नहीं पाता चेहरे से, अदरवाइज इतनी दिक्कत ही पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसको क्या बनाना है, हमें 1001 बनाना है। तो इस 2 को क्या बनाना है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या करें फिर अपन 2 को 1 बनाने के लिए, देखो 0 बनाने में दिक्कत आती है, 1 बनाने में दिक्कत नहीं आती। 1 में तो क्या करो, उसको डिवाइड कर दो उस नंबर से, ताकि ऑटोमेटिक 1 बन जाता है। ठीक है ना, 1 बनाने में किसी दूसरी रो की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, लेकिन 0 बनाने में दूसरी रो की हेल्प लेनी पड़ती है। तो किस में चेंज करें शिवांगी बताओ, R1 में चेंज करना है ना। यस सर, 2 से डिवाइड। तो R1 को 2 से डिवाइड कर दे। हिमांशु समझ में आया R1 को 2 से डिवाइड करने का मतलब? यस सर। तो 2 से पूरे को डिवाइड करना है, 1 और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, और 7 और 4 तो एजिटिज कर देंगे क्योंकि कोई चीजें चेंज नहीं करनी। ठीक है, अब वापस से इस पहला तो काम हो गया, अब इसमें 0 बनाना है, 7 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो क्या करा जाए भाई, 7 को 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएं? इधर वाला बाद में देख लेंगे अभी, है ना, पहले इधर इधर वाला कर लेते। बताओ हिमांशु क्या करें, R2 में चीजें चेंज करनी है तो R2 माइनस कर दो। अब क्या माइनस करें, और -7 R1। 7R1 है ना, अपने आप दिमाग चलने लगा है। पलक समझ में आ रहा है बेटा ये वाला अब? यस सर। तो अब R2 में चेंज करना है, मतलब इसमें तो कोई चीजें चेंज नहीं करनी। R1 को तो ऐसा कैसा लिख दो। अब पहले इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर,
हालांकि लिखते नहीं है, फिर भी समझने के लिए लिख रहे हैं। R1 7 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करा और ये 7/2 हो गया। अब इसको R2 में से माइनस करना है 7 और 7/2 को, तो 7 को 7 में से माइनस करा तो 0 हो जाएगा, है ना। अब ये 4 को 7/2 में से माइनस करो, 4 को 7/2 में से माइनस करेंगे तो 8 माइनस 7/2 मतलब 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा। इधर वाला अभी देख लेंगे थोड़ी देर में ना, पहले इसको चलते चलते। अब लोकप्रिय इसको क्या बनाना है हमें? सर 1। 1 बनाना है, मतलब R2 में चेंज करना है। तो क्या करना चाहिए 1 बनाने के लिए? कौन बताएगा? 1/2 को 1 बनाना है। 2 से सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, सबको करना है ना। R1 में कुछ चीजें चेंज करनी नहीं है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और ये 1 बन जाएगा। अब हमें इसको 0 बनाना है, मतलब R1 में चेंज करना है, तो R1 माइनस, अब क्या करना है, R1 माइनस 1/2 करना है। वन बाई टू R2 कर देते हैं, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो R2 तो 0 का 0 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 को इसमें से माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 1 को तो, लेकिन ये 1/2 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे वाला तो 0 और 1 ही रहेगा। ठीक है भाई, तो बन गई अपने पास यूनिट मैट्रिक्स। अब थोड़ा सिंपल लगा होगा, धीरे धीरे होता जाएगा। अब वापस इधर भी तो काम करना है, तो इधर आते हैं। इधर क्या करें भाई कि R1 को 2 से डिवाइड करना है, तो R1 को 2 से डिवाइड कर दो इधर, 1/2 0 0 और 1, R2 में कोई चीजें चेंज नहीं करनी। अब ये कह रहा है कि R2 में चेंज करना है, तो R2 में चेंज करना है तो R1 को तो ऐसा कैसा लिख देते हैं। अब R2 में क्या चेंज करना है कि R1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं मन में, 7/2 और 0 को करेंगे तो 0, उसको R2 में से माइनस कर दो। अब 1/2 तो नहीं रहा, तो 7/2 है, 7/2 को 0 में से R2 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 7/2, और 0 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि R2 में चेंज करो, मतलब R1 को फिर ऐसा कैसा लिख देते हैं, और R2 में 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या जा रहा है, तो इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 7 और 2 आ जाएगा, इधर A लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या चीजें बोली जा रही है कि R1 में चेंज करो, तो R1 में चेंज कर देते हैं, तो -7 तो ऐसा कैसा रह जाएगा 2। अब R1 में चेंज कैसे करना है कि R2 को पहले 2 से डिवाइड करो, तो R2 को भाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं फिर से, 7/2 और 1 आ गया। अब इसको R1 में से माइनस करना है, मतलब 1/2 को माइनस करना है 7/2 में से, इसका एलसीएम ले लो, प्लस आ जाएगा 1 + 7 8, 8/2 कितना आ जाएगा 4, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस, ये आंसर है। बताओ भाई अब शिवांगी कहाँ दिक्कत आई? सर राइट साइड में, कहाँ पे आई बताओ, राइट साइड में इस जगह? शुरू से बता दो सर, राइट साइड वाला। नहीं शुरू से नहीं बता रहा मैं, यहाँ से बताओ तुम, इसमें दिक्कत आई शुरू में, कहाँ गया हाँ। क्वेश्चन? यहाँ से स्टार्ट ना, हाँ इधर आओ। अब इसमें क्या करना था, R1 में मल्टीप्लाई करना था, R1 को 2 से डिवाइड करना है, तो R1 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 0 0 और 1 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। फिर इसके बाद सेकेंड ऑपरेशन बताओ, सेकेंड ऑपरेशन में किसमें चेंज करना है, R2 में, तो R1 वाले तो ऐसा कैसा लिख लो, 1/2 लिख लिया और 0 लिख लिया R1 तो, ठीक है। यस सर। अब क्या करना है, R2 में क्या चीजें चेंज करनी है, R2 में क्या चेंज करना है कि R1 को मल्टीप्लाई करो 7 से, तो पहले R1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा?
R1 सर, को 7 कहाँ से पे? मल्टीप्लाई करना है। सर 7/2 और 0। अब उस नंबर को R2 में से माइनस करना है, इस नंबर में से माइनस करके लिखना है। करो माइनस। हाँ सर, -7/2 और 1। अब तीसरा ऑपरेशन लगाओ, ये कह रहा है कि R2 को मल्टीप्लाई करो केवल 2 से, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो इसको। R1 में कोई चीजें चेंज नहीं करनी। कितना आ रहा होगा? -7 और 2 -7। R2 में। अब इसके बाद क्या करना है, ये कह रहा है कि R1 में चेंज करना है, तो जिसमें चेंज करना हो उसको तो अभी छोड़ो, पहले तो ये लिख लिया -7 और 2, R2 वाला। अब ये कह रहा है कि R1 में से R2 को 2 से डिवाइड करना है, तो पहले R2 को 2 से डिवाइड कर लिया मन में। अब इस R2, ये वाला R2 हो गया अब हमारे पास, इसको माइनस करना है इस R1 में से। अब 1/2 को माइनस करना है -7/2 में से। कितना आएगा करके बताओ। 1/2 को माइनस करना है -7/2 में से। सर 4। 4। और 0 को 1 में से माइनस करेंगे, -1। 0 को 1 में से माइनस करने पर माइनस। ठीक है चलो, अब ये वाला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ सभी बच्चों को करना है ना, और इसका आंसर बताना। ये तुम्हारे एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, ढूंढ लेना तुम लोग। इसको सोल्व करने के और भी मेथड है, ऐसा नहीं है ये यही मेथड है, ठीक है ना। लेकिन जो मेथड और टीचर बताएंगे वो क्या है, हर क्वेश्चन में अलग अलग लगेगा। वो हर क्वेश्चन में अलग अलग वाले का क्या है, तुम अभी थोड़े दिनों प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगी कब कौन सा लगाना है। अभी मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग बताऊंगा ना, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम। अब इसको तुम खुद से करो सोल्व। पहले लेफ्ट पार्ट करना है, फिर राइट पार्ट बाद में करना है। सभी बच्चे करें, 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। बस यही क्वेश्चन लास्ट है अपने ना, एक्सरसाइज इसमें खत्म हो जाएगी। सभी इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। बस लेफ्ट लेफ्ट पार्ट सोल्व करना है ना, फिर ऑपरेशन बताने हैं। और जिसको कॉन्फिडेंस है कि नहीं नहीं ठीक है मेरा, तो वो राइट भी सोल्व कर ले, फिर गलत होगा वो देखा जाएगा। क्यों भाई हिमांश, बहुत सारी बुक है अपने पास, यही है, प्रैक्टिस कर करके देखते रहिए। देखो भी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ही नहीं आ रहा था तुम्हें, अब थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा होने लगा है, फिर कुछ देर बाद तो देख के तुम फटाफट फटाफट उठा दोगे। स्नेहा बेटा तुम बताओ, तुम्हारी आवाज नहीं आई बहुत देर से, स्नेहा गायब हो गई। हिमांशु सच में टफ लग रहा है क्या यार ये वाला? नहीं सर, ठीक है। नींद आ रही है? तो अभी सो भी जाएगा, मेरे को तो फिर क्लास लेनी है ना। यस सर। करो चलो करो। R1 में क्या करना है, पहले 1 बनाना है, तो R1/2 करना है। 1 5/2 और R2 में कोई चेंज नहीं करना। फिर इसको 0 बनाना है, तो R2 में से 1 माइनस करना है R1 की हेल्प लेके। एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग में भी आएंगे तुम्हारे। R1 में कोई चीजें चेंज नहीं करी, R1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही दो नंबर आ जाएंगे, फिर से एक 1 आ जाएगा और एक 5/2 आएगा।
इसको नीचे वाले में से मल्टीप्लाई करना है तो 0, और 3 में से 5/2 माइनस करेंगे तो 1/2। अब R2 को हमें इसको 1 बनाना है तो 2R1 2R2। बस तुम्हें देखो कि क्या जो मैंने ऑपरेशन लगाए ये तुमने लगाए हैं, इसके अलावा कुछ और लगाया। एक बार डिवाइड वाला लगता है, एक बार माइनस वाला लगता है, फिर डिवाइड वाला लगता है, फिर माइनस वाला लगता है। ये रूल है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली यही होता है। लवप्रीत आ रहा है समझ में? सर लास्ट ऑपरेशन नहीं समझ आया। लास्ट वाली, लास्ट वाला ऑपरेशन। इसको 0 बनाना है, इसको, है ना? ठीक है सर। तो क्या करते हैं, 0 बनाने के लिए R1 में से 5/2 माइनस करना है। लेकिन किसकी हेल्प लेनी है फिर? दूसरी वाली रो की। तो R1 है तो R2 वाली रो की हेल्प ले लो। R1 में से इसको 0 बनाना था, तो R1 में से क्या माइनस करना है? 5/2 माइनस, और उसके पीछे दूसरी रो लिख। अभी चेक करते हैं ईमान से, मेरे को भी आंसर नहीं पता। राघव बाबू, शिवांगी तुम बताओ कहाँ पहुंची? हो गया सर। राइट पार्ट। यस सर, कर लिया। राइट पार्ट में क्या करना है? R1 को 2 से डिवाइड करना है, 1/2 0 0 1। फिर R2 में ऑपरेशन करना है, तो R1 को तो ऐसा कैसा लिख दिया। R2 में क्या करना है? R1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। दोनों को माइनस कर दो तो 1/2 1 आ जाएगा। हिमांशु तुम बता देना कौन सी स्टेप से समझ में नहीं आ रहा। अब R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको तो ऐसा कैसा रखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 और 2 आ जाएगा, है ना? यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि R2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते तो -5/2, और इसको करेंगे तो 5। अब इसको ऊपर वाले में से माइनस करना है, R1 में से माइनस करना है। तो 1/2 को अगर ऊपर वाले में से माइनस करते हैं, 1/2 को -5/2 में से माइनस करते हैं, तो 1/2 प्लस ½ कितना हो जाएगा? 3। तो ऊपर वाला 3 हो जाएगा, और 0 में से -5 कर दो, -1। ये आंसर है। लवप्रीत 5/2 में चक्कर पड़ गया तुम्हारा, -5/2। 5/2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 ही रह जाएगा। 5/2 को पहले 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फिर तो 5 ही रह जाएगा। हिमांशु मैच करा आंसर? यस सर।
चलो ये जो आया उसको ए इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और कर लो लास्ट 13, फिर क्लास अवर करते हैं। 2 -3 -1 2। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तुम्हारी इसमें इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन क्या है एग्जिस्ट नहीं करते, तो तुम पहले आंसर देख लेना अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे एनसीईआरटी में से कि कौन कौन से एग्जिस्ट नहीं कर रहे, पीछे आंसर देखते पता लग ही जाएगा, उन क्वेश्चनों को काट देना। अब वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते वो बाद में बताऊंगा तुम्हें ना, अभी नहीं बता सकता उनको। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। R1 को 2 से डिवाइड कर दिया, जीरो -3/2 -1 और 2। अब R2 में क्या करना है हमें, R2 में ये सॉरी यहाँ 1 आएगा ना। अब R2 में हमें प्लस का 1 करना है तो प्लस R1 कर दो, तो 1 -3/2 0 और 2 में हमें क्या करना है R1 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसको सोल्व करोगे तो -1/2 है। अब इसको 1 बनाना है तो R2 को क्या करो -2 R2 कर दो, तो 1 -3/2 0 और 1 बन जाएगा। अब R1 में फिर चेंज करना है तो R1 में हमें प्लस का 3/2 ऐड करेंगे तब जाके 0 होगा, तो 3/2 और पीछे R2 लिख दो, तो 1 0 0 1। ये कहानी है। अब लेफ्ट वाला पार्ट तो बड़े आसानी से होने लगा होगा, राइट वाला पार्ट भी होने लग जाएगा ना, सारे प्रैक्टिस का ही गेम है। तो मेरे को भी पता है कि जब तुम एग्जाम देने जाओगे तब उससे पहले भी पढ़ोगे एक बार इसको कि सर समझ में नहीं आया था दोबारा से पढ़ाओ, है ना। लेकिन अभी अभी थोड़ा समझ लोगे ना तो तुम्हारे माइंड में पीछे आ जाएगा, दोबारा ही पढ़ाएंगे उनको। शिवांगी राइट वाला हो गया, लेफ्ट वाला यस सर। लवप्रीत कहाँ से समझाऊं बेटा, दोबारा बताओ। पेपर कब बता रहे थे शिवांगी तुम तुम्हारे? सर अभी कुछ डेट शीट तो आई नहीं, पर जून या जुलाई में ही होंगे, मतलब जुलाई के स्टार्टिंग में या जून में। लवप्रीत ने फाइनल आंसर निकाल दिया भाई, तब तक तो हो जाएंगे चैप्टर, है ना। R2 को R1 में ऐड करना है, R2 में चेंज करना है।
अब R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 में कोई चीजें चेंज नहीं करनी, तो R1 में चीजें चेंज करनी है। थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, माइनस का 1 आएगा, माइनस के 3, सारे माइनस के आने चाहिए भाई। लवप्रीत, सारे सर प्लस के आ माइनस रहे के हैं, कैसे? सारे प्लस के आ रहे हैं क्या? ये आ रहा है मेरे तो, तुम बताओ काम और कर सर ये दो। -2R2 क्यों है? 2R2 नहीं होना चाहिए। 2R2 करोगे तो फिर माइनस का 1 नहीं आएगा यहाँ पर। रुको 1 मिनट, आज मेरा ही गलत हो गया ये। R2 में ये जोड़ेंगे तो प्लस का 1/2 आएगा यहाँ पर। लवप्रीत बाबू मेरा ही गलत है तो, है ना? प्लस का 1 और प्लस का 2, अब प्लस के 1 को इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 प्लस का 2 और 3/2 प्लस का 3। ये लो मास्टरों के गलत हो रहे हैं ना। ठीक है, मैंने कहा था ना तुम जल्दी जल्दी सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिसलिनियस किस दिन पढ़े हैं बताओ? कल भी तुम, कल तो है ही सही तुम्हारी क्लास, परसों के दिन भी है, मंडे के दिन भी है ना। संडे, मंडे और वेडनेसडे थर्सडे क्लास है। इसमें तुम्हारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना? नहीं, थर्ड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, फोर्थ वाला भी हो जाएगा अपना, और फिफ्थ वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है ना। 7-8 जून तक तुम्हारा फिफ्थ वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद तो एक के बाद एक, जैसे जैसे एनसीईआरटी में ना वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। कोई डाउट हो राघव, लेट आए तुम वापिस से, तो मैं ना रिकॉर्डिंग इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वहां से देख लेना अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो। ठीक है, मिसलिनियस फिर किसी दिन पढ़ेंगे, मिसलिनियस में से भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है चलो बच्चों, है ना, करो एंजॉय अभी तो।